दोस्तों बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं आज आपके लिए। लेकिन मेरी वीडियोस में बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर में कमाल की जानकारी मिलती है। आज से पहले आपने दिस और दैट को द के साथ तो नहीं पढ़ा होगा, ये पक्की बात है। लेकिन आज मैं आपको इन छोटे छोटे शब्दों की जानकारी दूंगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखना है, बिल्कुल जीरो से, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि बड़े आराम आराम से, तसल्ली से हिंदी में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, बिल्कुल देसी स्टाइल में, एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में एक होमवर्क दूंगा छोटा सा, करके जाना। सबसे पहले हम दिस की बात करते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सीखते हैं। दिस का मतलब होता है दोस्तों यह। लेकिन सच बताऊं तो हम अपनी हिंदी में कभी भी यह नहीं, मम्मी यह खाऊंगा मैं यह, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी हम बोलने लग गए तो मम्मी कहेगी बीमार सब तो नहीं पड़ गया ये। हम क्या बोलते हैं, ये यही बोलते हैं, भाई ये दियो जरा, ये पढ़ाओ आज सर, ये पढ़ाओ। तो कोई बात नहीं, आप अगर ये बोलते इस ऐसे समझते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। तो आप यह बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है। यह बोलिए या ये बोलिए, एक ही बात है। लेकिन फर्क क्या है? दिक्कत यह है कि आपने एक चीज बहुत गौर करनी है कि आप दिस का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब कोई चीज, कोई कोई जो वस्तु है जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, है ना, आ जा पर्पल कलर आ गया, वो आपके बहुत बहुत पास है। कितनी पास है? देखो ये जो फिंगर बनी हुई है इससे मैं टच कर देता हूं, इतनी पास होनी चाहिए। टच हो गई, देखो, है ना, ये बॉल टच हो गई। तो जो कोई भी ऐसे ऐसे हाथ कर लो, कर लिया, अच्छा मोबाइल गिर गया उठा लो, स्क्रीन टूट जाएगी, ऐसे कर लो। जो चीज आप छू सकते हैं वो दिस है। दिस इज अ टी शर्ट, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड, है ना, दिस इज कच्छा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें टच कर सकते हैं, वी कैन टच इट। तो ये दिस में बनेगी। तो हर वो चीज जो आपके इतनी पास हो जिसे आप छू सके, हम बोल सकते हैं दिस। जैसे कि ये एक पेन है, या यह है किताबी भाषा में, टफ वाली हिंदी में, यह एक पेन है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है, अच्छा ये एक पेन है यानी यह एक पेन है। अच्छा चलो ठीक है। अब दैट आ जाता है। दैट का मतलब क्या होता है? वह। अरे भैया लाल वाला कहां गया पेन, ये वाला ले लेते हैं। दैट का मतलब क्या हो जाता है? वह, है ना, वह। फिर से वही बात कि हम वह नहीं बोलते, मम्मा मैं वह खाना खाऊंगा, मैं वह किताब, ये नहीं बोलते हम वह। हम लोग क्या करते हैं, हम कच्ची भाषा बोलते हैं, मतलब अपने घरों में खास तौर पे ये किताबी भाषाएं हैं। तो कच्ची जबान में हम क्या बोलते हैं? वो, ये बोलते हैं हम लोग, वो। मैं वो कार खरीदूंगा, हाँ वो पेन दियो जरा, भाई वो गिलास उठा दियो, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलिए, वह बोलिए, लेकिन ध्यान रखना है कि जो चीज अब तक आप टच कर रहे थे उसके लिए दिस लगा रहे थे, अब कोई चीज जिसे आप टच ना कर सके। ओहो हो, देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी दूर है बेचारे से, इसकी उंगली देखो कहाँ का इशारा कर रही है, और ये चीज अब हो गई दूर। तो उसके लिए दैट लगाएंगे, वो वो कैमरा। तो सारी चीजें दूर दूर है। तो जब दूर चीज होगी जिसे हम ऐसे करके छू ना सके बल्कि ऐसे उंगली से बताना पड़े, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। तो वो एक कार है, दैट इज अ कार, दैट इज अ कार। ये लीजिए वो एक कार है यानी दूर है, दैट इज अ कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है द। द का मतलब देखिए, द का मतलब भी होता है वह या वो। अब इसका मतलब भी भैया वह है, या आम भाषा में वो कह लीजिए। अब ये तो एक जैसे होगा। फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पे ये उंगली काटनी पड़ेगी। मतलब आप कहेंगे मतलब सर उंगली क्यों काट रहे हो, क्या हो गया? यहां कहने का मतलब यह है कि यहां जो चीज होगी वो आपकी इमेजिनेशन में होगी, वो आपके सामने नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैमरा मेरे सामने है ना, आप इस वक्त, मैं, आप मेरे लिए कैमरा ही हो, मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं वो कैमरा देखो मेरा, वो कैमरा है। तो ये चीज मेरे सामने है। वो देखो बोर्ड है, वो मेरा कंप्यूटर है, वो मेरा दूसरी स्क्रीन है, वो मेरी टीम है। तो सब लोग मुझे दिख रहे हैं सामने, तो मैं दैट लगाऊंगा। लेकिन कोई चीज, मैं वो कार खरीदूंगा यार, वो वाली कार फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाई थी ना वो, भाई बहुत बढ़िया, तो वो तो मेरे सामने नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिनेशन में, मैं अपने माइंड में यूज कर रहा हूं, द लगाएंगे। तो जैसे आई विल रीड दैट बुक, रीड दैट बुक, मान लो अभी दैट आ गया तो ये लिख देते हैं। तो अब इस दैट से पता चल रहा है किताब सामने है, आई रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आई रीड द बुक, तो अब समझ जाना कि वो किताब मेरे सामने नहीं बल्कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, आई रीड द बुक, मैं वो किताब पढ़ूंगा। तो जो चीज सामने है दैट, जो चीज जिसकी आप सिर्फ बात कर रहे हैं द, दोनों की मीनिंग सेम, वह या वो। अब आता है दीज और दोज। दीज का मतलब होता है यह, जिसे हम फिर से ये बोलेंगे। हम यह तो बोलते नहीं है ना, ये ऐसे बोलेंगे, ये एक के लिए है ना, ये।
लेकिन मतलब ओ सॉरी, एक के लिए नहीं, ये बोलेंगे। लेकिन फर्क क्या है, ये जो दिस था यहां पर देखिए एक गोला है, यहां एक गोला नहीं होगा, यहां पर एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा। देखिए मैं 3 बना देता हूं, हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 ही होने चाहिए, एक से ज्यादा है। अब वो चाहे 3 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, डजेंट मैटर, एक से ज्यादा है ना, दिस नहीं आएगा, दीज आएगा। लेकिन रूल यहां दिस वाला ही लागू होगा कि चीज इतनी पास होनी चाहिए कि आप टच करके बताएं, क्योंकि देखो उंगली से टच हो रही है, नहीं हो रही, हैप्पी, ठीक है। तो जैसे ये तो एक ही टी शर्ट है, ये तो एक ही पेन है, अब मैं कह दूं एक से ज्यादा, देखो ये टच भी हो रहा है और एक से ज्यादा भी है, ये पेन है, अब एक से ज्यादा हो गए, तो मैं बना देता हूं। तो पहले में एक था तो ए पेन बोल रहा था, अब मैं कहूंगा दीज, दिस नहीं, दीज आर। अब पेन भी नहीं, एक से ज्यादा है तो इसमें भी ऐसा लगाना पड़ेगा, जैसे एक लड़की गर्ल, एक से ज्यादा तो गर्ल्स, एक लड़का बॉय तो बॉयज, ऐसे ही एक अब एक से ज्यादा पेन हो गए क्योंकि दीज लगाया, तो पेन्स, दीज आर पेन्स, ऐसे, ठीक है। अब यही एक से ज्यादा चीजें पास ना हो, दूर हो, तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम आम भाषा में वापस से वो यही बोलते हैं जैसे कि हम दिस दैट को बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि अब ये चीजें एक नहीं है, बल्कि आ जाओ भैया बना लो, बल्कि अब ये चीजें जो है दूर भी हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमें इशारे से बताना होगा, और साथ ही साथ वो चीजें एक से ज्यादा भी है, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। दूर तो है ही, एक से ज्यादा भी है। तो जैसे मैं कहूं वो किताबें हैं, किताब नहीं किताबें हैं, वो पेन है, वो कारें हैं, एक से ज्यादा, और वो टच भी नहीं कर सकता हूं मैं, सो मैं कहूंगा दोज आर, दोज आर पेन्स। अब यहां पर एक बार कंपैरिजन कर ले, दिस इज अ पेन का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है एक पेन है और इतनी पास है कि टच कर सकते हो। दीज आर पेन्स का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है पेन अब एक नहीं एक से ज्यादा है, लेकिन पास इतनी ही कि टच कर सकते हो। अच्छा दैट इज अ कार का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कार एक है लेकिन दूर है, टच नहीं कर सकते हो। दोज आर कार या पेन का मतलब, पेन्स का मतलब क्या होगा सर, अब वो भी दूरी है लेकिन अब वो एक से ज्यादा है। चलिए एक बार इस चार्ट को देख लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब आता है दैट्स, ये यही है बिल्कुल जो दैट है, बस फर्क क्या है कि इसमें ये जो इज है ये शॉर्ट में लगा दिया गया है, दैट्स। जैसे हमने यहां पर देखिए लिखा था दैट इज अ कार, इसे हम चाहें तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं दैट्स अ कार, ऐसे शॉर्ट में। तो जैसे मुझे कहना है वो एक कंप्यूटर है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं दैट इज अ कंप्यूटर, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं दैट्स अ कंप्यूटर, दैट्स अ कंप्यूटर, मतलब चोचलेबाजी वाली इंग्लिश में दैट्स बोल सकते हैं। चलिए खैर ये तो इजी है। अब इसके बाद अगला वाला आता है इट, ये इट वाली कैटेगरी जरूर सुनिएगा, ये बड़े काम की इट। सबसे पहले इट का मतलब देखेंगे, इट को भी हम टफ वाली हिंदी में यह है और आम भाषा वाली हिंदी में ये बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या है फिर इसमें, फर्क ये है भैया कि जो दिस है ये सामान और इंसान दोनों के लिए यूज हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर, हालांकि इसके जब हाई फाई इंग्लिश में जाओगे आप तो आपको और भी यूज सीखने को मिलेंगे, तो इसे लिमिटेड मत समझिएगा जो मैं आज बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक क्लास जीरो से तो बेसिक चीज समझा रहा हूं। इसका इस्तेमाल किया जाएगा निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग यानी जिसमें जान ना हो। अब वो कौन सी चीज है, पंखा, टीवी, पेन, कूलर। आप कहेंगे पेन के लिए तो आपने दिस लगा दिया, हाँ तो वो भी लगा सकते हैं नॉन लिविंग के लिए, लेकिन वो पास और दूर दिखाने के लिए, आपको खाली इतना बोलना है एक पेन है तो आप इट बोल सकते हैं, जब किसी को कोई चीज दिखाने के लिए होता है, देखो पकड़ो के देखो फील करो, सो इट्स अ पेन, इट इज अ पेन, ऐसे। तो नॉन लिविंग थी, ये पंखा है इट इज अ फैन, ये टीवी है इट इज, तो निर्जीव जो जान ना हो, जिसमें जो सांस ना लेती हो, आदमी सांस लेता है, इंसान है ना, जानवर सांस लेते हैं तो उनके लिए नहीं लगेगा। हालांकि जहां जानवरों के लिए भी लग सकता है भाई, ये सॉरी, हाँ जानवरों के लिए भी लग सकता है, मैंने कहा ना ये आगे पढ़ेंगे एडवांस में तब आपको पता चलेगा, तो अभी बेसिक वाला सोचते हैं, जानवरों के लिए भी लगा सकते हैं। इट्स एलिफेंट है ना, ये एक एलिफेंट है, क्योंकि हम जानवरों में मेल फीमेल नहीं कर पाते हैं तो हम खाली जानवर को जानवर बोल देते हैं, तो इट का प्रयोग करते हैं। अब आता है इट्स, इट्स का मतलब होता है अपना, अपनी, अपने, लेकिन यूज कहां है, वही जानवरों के लिए या नॉन लिविंग, इंसान के लिए नहीं। जैसे मैं कहूं, यहां पर गौर से देखिएगा, रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, रेल अपने दरवाजे खोल सकती है ना। तो यहां पे क्या आ रहा है, अपने आ रहा है, अपने।
तो अपने के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, इट्स। लेकिन एक बात गौर से देखिएगा, ये अपना अपनी अपने वाला इट्स बिना ऊपर वाले कॉमे के। हाई फाई इंग्लिश में जरा से अपॉस्ट्रोफ ऐसे मुंह बिगाड़ के बोल देते हैं, लेकिन हम जरा बेसिक सीख रहे हैं तो ऊपर वाला कॉमा बोल देते हैं। यहां पर ऊपर वाला कॉमा है, अपॉस्ट्रोफ है, यहां नहीं है। तो ये वाला है अपना अपनी अपने के लिए, ये नहीं है, इसका आगे जानेंगे। ठीक है, तो रेल कहां गया, आ गया। रेल ट्रेन खोल सकती है, कैन ओपन। ये तो हो गया, रेल खोल सकती है। अब भैया क्या खोल सकती है, अब वो देखेंगे। ट्रेन कैन ओपन। अपने दरवाजे तो हम अपने के लिए यूज करेंगे इट्स डोर्स, ऐसे। ये देखिए, इट्स अपने। मेरा मोबाइल अपने रिंगटोन खुद चेंज कर लेता है, मेरा कंप्यूटर अपना वॉलपेपर खुद बदल लेता है। सब अपना अपनी अपनी जितनी बार आ रहा है इट्स लगाएंगे। अब ये कॉमे वाले इट्स का सीन समझेंगे। ये जो कॉमे वाला इट है, ये असल में बेचारा यही है, यही है ये। जैसे इसका मतलब है ये है, या ये बोल दीजिए, है ना। इसके बाद होमवर्क दूंगा, वो करके जाना। लेकिन फर्क क्या है कि जैसे हमने दैट में इज को कंबाइन कर दिया था, वैसे ही इट और इज को कंबाइन करके जरा चोचलेबाजी वाली इंग्लिश आ जाएगी, थोड़ा सा ऐसा अंग्रेजों वाला फील आएगा। तो जैसे मुझे कहना है यह एक पेन है, तो वैसे तो मैं सीख रहा हूं तो ऐसे बोलूंगा इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। और मैं बोलूंगा जरा थोड़े दिनों बाद कुछ जरा स्टाइलिश, इट्स अ फैन, इट्स अ फैन, है ना। तो इट्स अ फैन, तो यहां पे इट्स बोलेंगे तो शॉर्ट में, लेकिन इसमें ये ऊपर वाला कॉमा आ जाएगा, है ना, अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके कैसा लगा मुझे बताइएगा। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, इस बेसिक स्ट्रक्चर पे करके दिखाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि ये चीज आपके लाइफ टाइम याद रहे। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और इसकी इंग्लिश प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। बहुत बेसिक सा सेंटेंस है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मैं आपके आंसर को हर्ट और लाइक जरूर दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है सरताज क्लासेस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही वहां पर पहुंच जाएंगे आप, बस फॉलो का बटन दबाते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर फ्री में बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूं जो आपको भी मिल सकती है। इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही मंगाइएगा, ऑल ओवर इंडिया सीओडी पर मंगा सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।